हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। ऐसे हजारों हजारों लाखों किसान हैं। एक किसान के दो बेटे हैं। एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। एक बेटा किसान है, दूसरा बेटा जवान है। दोस्तों, हमने शुरू से कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। मेरे को याद है जब पंजाब से किसान चले थे, हरियाणा क्रॉस कर रहे थे, जगह जगह उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, बैरिकेड लगाए गए, लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि इनको दिल्ली आने से रोको, लेकिन वो भी पूरी बहादुरी के साथ केंद्र सरकार का सामना करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। फिर केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई कि चलो इनको दिल्ली में आ जाने दो। ये दिल्ली में आ गए, उसके बाद इनको सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास एक फाइल भेजी। फाइल में लिखा था दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम को जेल। वो जेल बनाने की पावर मेरे पास है, इनके पास नहीं है। हमने फाइल क्लियर नहीं की भाई साहब, इनको जेल नहीं बनाने दिए स्टेडियम। उस टाइम अगर हम ये जेल बन जाने देते स्टेडियम, ये सबको उठा के जेल में डाल देते और जेल में पड़े रहते सारे जने। मेरे को याद है, मैं अन्ना आंदोलन में, जब हम अन्ना आंदोलन में हुआ करते थे तो कांग्रेस ने भी ये सारे स्टेडियम जेल बनाए थे। मैं भी कई दिन इन स्टेडियम में जेल में रह चुका हूं। मेरे को पता था अगर सारे किसानों को उठा के इन्होंने स्टेडियम में डाल दिया, सारा आंदोलन टाइम फिस हो जाएगा, सारा आंदोलन खत्म। तो दोस्तों, इनको हमने जेल नहीं बनाने दिया। और जब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे हैं, हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से तन मन धन से हम उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। और दोस्तों, फिर 28 जनवरी थी ना जी, जब 28 जनवरी की रात को जो कुछ हमने टीवी पे देखा वो यकीन नहीं हुआ। हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश सिंह टिकैत जी पिछले कितने दिनों से वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने लिए नहीं कर रहे थे। उनको क्या जरूरत है? भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है। वो किसानों के लिए इतने दिनों से अपना शरीर ताप रहे थे, इतना शरीर गला रहे थे, और सरकार ने अपनी पुलिस भेज के, अपने गुंडे भेज के उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। भाई साहब, ये नहीं देखा गया, ये नहीं देखा। ये बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के आज इतने किसान आए हैं, पश्चिमी यूपी के, और इतने बड़े बड़े नेता आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहां पे एमएसपी पे नहीं मिली। एक मंडी बता दो जी भाई साहब। कहीं नहीं मिली। भाई साहब, इतने किसान हैं, जरा हाथ उठा के बता दो सब लोग, बता देना एक मंडी। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं, भाई साहब, एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो।
मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती। एमएसपी पे फसल उठती हो कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। और ये लोग कह रहे हैं जब आप किसान नेता इनसे मिलने के लिए गए थे, इन लोगों से केंद्र सरकार से बातचीत चल रही थी, तो किसान नेता जब बाहर निकले तो इनका मंत्री बोला, मैंने देखा सुना टीवी पे, कहता है एमएसपी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? कहता है इसमें 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भाई साहब, आज आपके सामने मैं पढ़ा लिखा हूं अच्छा खासा, और मैं आज आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूं। अगर केंद्र सरकार सुनती हो तो सुन ले। इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें एमएसपी पे लागू की जा सकती हैं। 23 की 23 फसलें एमएसपी पे सरकार उठा सकती है। सरकार 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठा सकती है। सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं, और मेरे किसान नेता सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगली बार जब इनसे मीटिंग करने जाओ तो यह फॉर्मूला उनको बता देना कि एमएसपी कैसे लागू हो सकती है। ये कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। भाई साहब, 17 लाख करोड़ रुपए किसान फ्री में नहीं मांग रहा। बदले में किसान आपको फसल देगा, बदले में किसान आपको गेहूं देगा, बदले में किसान आपको धान देगा, बदले में किसान आपको मक्की देगा, बदले में किसान आपको बाजरा देगा, बदले में किसान। केंद्र सरकार फसल के बदले में एमएसपी के ऊपर किसान को 17 लाख करोड़ रुपए देगी, और सरकार के पास 17 लाख करोड़ की फसल आएगी। सरकार उस 17 लाख करोड़ की फसल को मार्केट में बेचेगी, तो बेच के पैसा तो आएगा सरकार के पास। वो जो पैसा आएगा, हो सकता है एक साल में, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 18 लाख करोड़ भी आ जाए, 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए। किसी साल में हो सकता है थोड़ा घाटा भी हो जाए, 17 लाख करोड़ रुपए के 16 लाख करोड़ आ जाए। किसी साल में 17 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ भी आ जाए। किसी साल में घाटा होगा, किसी साल में मुनाफा होगा। सारा 10-15 साल में बराबर हो जाएगा। कोई घाटा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 10-15 साल में सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो 1.5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हो भी गया, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के परिवारों को खुश रखने के लिए, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की खुशहाली के लिए अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो सरकार कोई गरीब नहीं हो रही उससे। तो एक काम है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो, तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। दिल्ली के चुनाव लड़े, हमने कहा था बिजली ठीक कर देंगे, बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे, बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे। कई लोगों ने मेरे को समझाया इतने बड़े बड़े वादे ना करो, ये बिजली कंपनियां बड़ी पावरफुल हैं, ये बड़ी शक्तिशाली हैं, इनके तार बड़े ऊंचे हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भाई साहब, आज 5 साल बाद ठीक कर दी इन बिजली कंपनियों को। ये क्यों नहीं करती? पहले दिल्ली में 7-7, 8 घंटे के पावर कट लगते थे, 20-20 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे। आज 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है। और ये चीनी की कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं। भाई साहब कह रहे पैसे खाते हैं इनसे। ये पता खवे मिल वालों पता खवे, फिर बात क्यों बढ़ावांगे? मिल वालों पता पैसे जहां मंत्री होता है,
मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, आपकी क्या मजबूरी है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार इन चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक के बैठी है? अगर आप अपने गन्ना किसानों को, इन मिल मालिकों से पैसे नहीं दिला सकते तो लानत है तुम्हारी सरकार को। दोस्तों, दिल्ली वालों ने, दोस्तों अगर दिल्ली की बिजली कंपनियां ठीक हो सकती है तो यूपी की चीनी मिलें भी ठीक हो सकती है। फर्क केवल यह है, सही नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी, अच्छी नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर अरविंद केजरीवाल, और ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये हो सकता है कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। बात केवल नीयत की है भाई साहब। आप सोच के देखो, 5 साल से 6 साल से दिल्ली में इन बिजली कंपनियों को मैंने रेट नहीं बढ़ाने दिए, बिजली फ्री कर दी। आज अगर मैं इन बिजली कंपनियों को बुला के शाम को कहूं कि भाई 6 साल हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई, चलो कोई बात नहीं 50 पैसे यूनिट बिजली बढ़ा लो, मान लो मैं कह दूं इनको, भाई साहब कल शाम तक ये मेरे घर में 200 करोड़ रुपए छोड़ जाएंगे कि नहीं छोड़ जाएंगे? कहेंगे जी पार्टी फंड में ले लो, पार्टी फंड दे जाएंगे 200 करोड़ रुपए में 50 यूनिट बिजली बढ़ा दूं तो। हाँ जी सुनाओ जी। गैस सिलेंडर भाई साहब बता रहे, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर क्यों महंगे हो रहे हैं? खाद का कट्टा 50 किलो से 45 किलो कर दिया नहीं कर दिया? रेट बढ़ा दिया और वजन कर दिया। सारी चीजों में भाई साहब एक ही चीज है, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, कल तक मेरे को कोई जानता नहीं था, एक ही चीज सिखाऊं 6 साल में, आपका सबका बेटा हूं, आपका सबका छोटा भाई हूं, आप लोगों की दया से, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से अभी मैं अंदर जब से सरकार में गया हूं पिछले 6 साल से, मैंने एक ही चीज सीखी है भाई साहब, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, नीयत। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, देश का नेता कैसा हो? अच्छी नीयत की सरकार ले आओ, 50 किलो का कट्टा 55 का हो जाएगा, गैस के दाम भी कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे, और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ट्यूबवेल के 25,000 रुपए लेने चालू कर दिए। 25,000 बिजली का तुम किसानों से बिजली के 25,000 रुपए लेके गांवों में मीटर लगा दिए। दिल्ली के अंदर भाई साहब 75% जनता की बिजली मुफ्त है, दिल्ली के अंदर 75%। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, तो किसान एकता, तो अच्छी नीयत वाली सरकार ले आओ, जैसे दिल्ली वालों ने अच्छी नीयत वाली सरकार करी थी। दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त हो गई, यहां पे ट्यूबवेल नहीं, घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जी,
चारों तरफ से आवाज उठ रही सिलेंडर लेके है आ। किसानों की जिस तरह से समस्याएं इन्होंने कर रखी है। सिलेंडर लेके आ गए उधर। वो भाई साहब सिलेंडर ले आए गैस का। अब घर में इतना ही सिलेंडर आया इतने पैसे में। तो दोस्तों, एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है। लोग कह रहे हैं जी लाखों लाखों किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं। जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है तो भाई साहब केंद्र सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले रही? केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है? केंद्र सरकार ने इन पूंजीपतियों के सामने क्यों घुटने टेक रखे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब एडवांस ले रखा है इन्होंने, बयाना ले रखा है इन्होंने, बयाना उठा रखा है इन्होंने। तो दोस्तों, आज मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपका आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन है और ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक देशभक्त का आंदोलन है। जो भी भारत से प्यार करता है वो इस आंदोलन के खिलाफ हो ही नहीं सकता। इतना पवित्र आंदोलन है, इतने अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, कोई हिंसा नहीं किसी तरह की, और इतने प्यार और मोहब्बत से सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग, ऊंचा आदमी नीचा आदमी, हर आदमी इसमें शामिल है। आपके आंदोलन में मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा फर्ज बनता है, हर देशभक्त का फर्ज बनता है। और आज मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आपका बेटा, आपका छोटा भाई पूरे तन मन धन से आपके इस आंदोलन में शामिल है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार को अंत पंद में किसानों के सामने झुकना पड़ेगा।